आइए, वहीं मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां सदन में घमासान हो रहा था, तो दिल्ली सेवा बिल को लेकर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सियासत में आज सुपारी पार्टी हो गई, यानी कि सुपारी पार्टी का जिक्र निकल पड़ा। सुपारी पार्टी क्या है, यह आपके सामने रखते हैं। एक तरफ जहां दिल्ली सेवा बिल सदन से पास हो गया, लेकिन सियासी संग्राम बिल से आगे बढ़ते हुए सुपारी पार्टी तक जा पहुंचा। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ, लेकिन इस बिल को लेकर हुई बहस पर आज भी सियासत तेज है। कल जहां बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने इशारों में आम आदमी पार्टी को सुपारी पार्टी कह दिया था, वहीं आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुपारी वाले बयान पर पलटवार किया। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल पर बहस के दौरान कल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। गठबंधन से सुपारी जितनी बड़ी पार्टी भाग कर ना चली जाए, इसके लिए आपकी प्राथमिकता स्पष्ट हो गई है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भाग कर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कल बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के बहाने कांग्रेस को भी घेरा। अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का निशाना हम नहीं बल्कि कांग्रेस है। यह बिल पास होते ही आम आदमी पार्टी गठबंधन से नाता तोड़ लेगी। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। को गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। खैर वो आपको देखना है। जाहिर है सदन में एक साथ कई दल आपस में भिड़े हुए थे। बीजेपी और महागठबंधन के बीच रसाकसी तो चली रही थी। इधर टीएमसी और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ भी आमने सामने हो गए। एक तरफ डेरेक ओब्रायन थे तो एक तरफ जगदीप धनखड़ थे, और दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो गई। एक अलग ही लेवल पर संग्राम छिड़ा हुआ था। राज्यसभा में आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और चेयरमैन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बहस इतनी बढ़ गई कि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ब्रायन को जोर से डांटते हुए बैठने को कह दिया। चेयरमैन की डांट के बावजूद डेरेक ओब्रायन चुप नहीं हुए। वो लगातार नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते रहे, और जब डेरेक ओब्रायन शांत नहीं हुए तो देखिए सदन में माहौल क्या था। Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move it over. Yes. I wish to move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien.
जब डेरेक ओब्रायन शांत नहीं हुए तो सभापति की ओर से डेरेक ओब्रायन का नाम लेने के बावजूद सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि जब 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो प्रमोद तिवारी ने चेयरमैन से यानी कि जगदीप धनखड़ से उदारता दिखाने की गुहार लगाई। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने निलंबन का आदेश तो दिया, लेकिन उसके लिए जरूरी प्रस्ताव पर सदन में मत नहीं लिया। यानी कि डेरेक ओब्रायन के निलंबन पर अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। यह मामला अभी चेयरमैन जगदीप धनखड़ के पास लंबित है। वही कल यानी सोमवार को भी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर पब्लिसिटी के लिए सदन में नाटकबाजी करने का आरोप लगाया था। Delegations do you send to Assam, which has the highest crimes against women? How many delegations do you send to Madhya Pradesh, which has the crimes against children? One second. Everyone can speak whatever you want. Start to speak on the bill. One second. Please, one second. Please, take your seat. Take your seat. Please. राज्यसभा से किसी सांसद के निलंबन का क्या नियम है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आइए देखते हैं ये नियम क्या कहता है। नियम 256 राज्यसभा सदस्य के निलंबन का प्रावधान करता है। सभापति किसी सांसद को निलंबित कर सकते हैं। सत्र के शेष समय की अवधि के लिए निलंबित किए जा सकते हैं सांसद, ये नियम है। लेकिन अब सवाल यह कि निलंबन के बाद क्या होता है, यह भी आपको लगे हाथ बता देते हैं। निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है। जो सदस्य निलंबित होते हैं वो चैंबर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, समिति की बैठकों में भी भाग नहीं ले सकते हैं। निलंबित सदस्य चर्चा के लिए नोटिस नहीं दे सकते हैं। सदस्य अपने सवालों का जवाब पाने का अधिकार भी खो देता है। निलंबन खत्म कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। चलिए, उपसभापति को निलंबन को खत्म करने का अधिकार होता है। इस आदेश को रद्द करने का अधिकार उसमें निहित नहीं है। सदन चाहे तो ये निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है, ये इसका नियम है। इसी तरह से इसको खत्म किया जा सकता है। राज्यसभा चेयरमैन और डेरेक ओब्रायन के बीच तीखी बहसबाजी 20 जुलाई को भी देखने को मिली थी। तब भी डेरेक ओब्रायन नियम 267 के तहत मणिपुर की चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे, जबकि जगदीप धनखड़ उन्हें लगातार शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वो वाकया भी आपको दिखवाते हैं। For the time being, this means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ और टीएमसी के बीच राजनीतिक तौर पर हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, यानी कि यह अदावत पुरानी। बता दें आपको, जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब भी ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ विवादों को लेकर चर्चा में बने रहते थे। दोनों के बीच कई मुद्दों पर टकराहट साफ नजर आती थी। ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती थी। तो वहीं इधर देश का मानसून सत्र है जो इस वक्त गहमा गहमी के दौर से गुजर रहा है, तो दूसरी ओर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर यूपी के लखनऊ में विधानसभा में भी घमासान मचा हुआ है, जहां पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने